अच्छा, हम पैरोटिड ग्लैंड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने रिलेशंस देखने थे कि पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एपेक्स के रिलेशन देख लेते हैं। एक बात याद रखनी है कि पैरोटिड ग्लैंड इस तरह का है। ठीक है, मतलब इसकी जो बेस होती है वो ऊपर वाली साइड पे होती है और एपेक्स नीचे वाली साइड पे होती है। ठीक, तो हमने देखना है कि एपेक्स से कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है। सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो इसकी एपेक्स है वो ओवरलैप करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। और एक चीज़ है इसमें इन एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड कैनाल। ठीक है, ओवरलैप्स पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक, एपेक्स जो है वो ओवरलैप करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक, अब इसकी बेस के रिलेशन देखते हैं। ठीक है, बेस जो ऊपर वाली साइड पे है, इसमें नर्व्स और आर्टरीज हैं। सबसे पहले याद रख लेना है हमने सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, डीप ऑरिक्यूलोटेम्पोरल नर्व और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये सारी ये जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने जब फेस की नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई की थी उसमें देखा था। ये टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ये उसके ऑरिकल के आगे करती है। ठीक, और फिर ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल वेन जो है ये हमारे पास मैक्सिलरी डिवीजन होती है ट्राइजेमिनल की, उससे निकलती है। ठीक, खैर ये याद रखने वाली बातें नहीं है, सिर्फ इनके नेम्स याद रख लें तो वो काफ़ी है। अब हम देखते हैं जो एंटीरोमीडियल सरफेस है उसके रिलेशन, एंट्रोलैटरल सरफेस और एंट्रोमीडियल और पोस्ट्रोमीडियल सरफेस। और एक सरफेस था हमारे पास सुपरफिशियल सरफेस। ठीक, सबसे पहले एंट्रोमीडियल हमने पहले एक बात याद ये रखनी है कि जो हमने स्टार्ट में रिलेशंस किए थे, स्टार्ट में जो स्ट्रक्चर्स किए थे वो जो रेट्रोमैंडिबुलर फोसा था उसकी बाउंड्रीज थी। ये रिलेशंस हैं पैरोटिड ग्लैंड के। ठीक, तो इसके एंटीरोमीडियली हमारे पास मैसेटर होगा, मैसेटर मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल और रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक, ये तीन चीज़ें। अब पोस्टोमीडियल सरफेस में हमारे पास आएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व। ठीक, स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व। ठीक, पोस्टीरियोमीडियल सरफेस पे। अब सुपरफिशियल सरफेस जो है उसमें आएगी सुपरफिशियल, ये वाला जो बाहर वाली सरफेस होती है ये मैंने दिखाई थी। ठीक, इसमें स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड लिम्फ नोड्स and branches of great auricular nerve, branches of great auricular nerve। ठीक, अब इन रिलेशंस को रिवाइज कर लेते हैं। एपेक्स के साथ हमारे पास जो एपेक्स है वो ओवरलैप करती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल एंड कैरोटिड कैरोटिड ट्रायंगल। अब बेस जो है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व एंड टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ठीक, एंटीरियो मीडियल रिलेशन में आता है मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड और रेमस ऑफ मैंडिबल। और पोस्टो मीडियल में आता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व। ठीक, और सुपरफिशियल में आएगा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, पैरोटिड लिम्फ नोड्स एंड ब्रांचेस ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ठीक, अब आगे हम इसकी पैरोटिड डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पैरोटिड डक्ट जो है वो डक्ट है जो पैरोटिड ग्लैंड से लेके सिक्रीशंस जाती है और माउथ के वेस्टिब्यूल में ड्रेन करती है। ठीक, अब इसका देख लेते हैं पैरोटिड डक्ट। ठीक, अब पैरोटिड डक्ट का हमने देखना है कि ये जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है। पैरोटिड ग्लैंड के एंटीरियर बॉर्डर से निकलेगी। ठीक है, और जहाँ पे मैसेटर मसल है, ठीक है, ये रेमस है मैंडिबल का, ये मैसेटर मसल है। मैसेटर मसल का जब एंटीरियर बॉर्डर आएगा तो ये मीडियली चली जाएगी। ठीक,
और फिर आगे अपना वो करेगी डिस्टेंस जो भी है। अब इसका याद रखना है कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ 3 मिलीमीटर है। ठीक। अब पैरोटिड डक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर्स, उन स्ट्रक्चर्स के नेम जिनको ये पियर्स कहती है। ठीक। अब पियर्स, ठीक, ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक, इसके एंटीरियर बॉर्डर से पैरोटिड डक्ट निकली, ये रेमस पड़ा हुआ है और ये मैसेटर मसल है। ठीक। अब मैसेटर मसल का जैसे ही एंटीरियर बॉर्डर आएगा तो इसने मीडियली चले जाना है। अब मीडियली जो इसको सबसे पहले चीज़ मिलेगी वो है बकल पैड ऑफ फैट, बकल पैड ऑफ फैट। ठीक, ये फैटी पैड पड़ा हुआ है, इसको इसने पियर्स किया है, इसके बीच में से गुजरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा बकोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, एक फेशिया है ये, इस फेशिया का नाम है बकोफेरेंजियल फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया को इसने पियर्स किए, फिर उसके बाद बक्सीनेटर मसल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये है बक्सीनेटर मसल, बक्सीनेटर मसल। ठीक है, बक्सीनेटर मसल को भी पियर्स करेगी और फिर ये होती होती जाएगी और जो चीक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके पास से उसके बीच में चल जाएगी। ठीक, मतलब ये कि ये इट रन्स बिटवीन बक्सीनेटर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक। ठीक है, ये बक्सीनेटर मसल पड़ा हुआ है और ये चीक का म्यूकस मेम्ब्रेन है, उधर जाएगी, इन दोनों के बिटवीन रन करेगी। सबसे पहले इसने पियर्स करना है बकल पैड ऑफ फैट को, फिर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को, फिर बक्सीनेटर मसल और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक। ठीक, तो अब इसकी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो है वो है फेशियल नर्व। ठीक, फेशियल नर्व जो है ये जाती है पैरोटिड ग्लैंड में और ये अपनी डिफरेंट ब्रांचेस दे देती है। ठीक, और ये पैरोटिड ग्लैंड को दो लोब्स में डिवाइड कर देती है, एक सुपरफिशियल लोब में और दूसरी डीप लोब है। फिर आता है हमारे पास आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और तीसरा है हमारे पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन और डीप पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक, अब इस फेशियल नर्व का देखते हैं। फेशियल नर्व आती है, ठीक, और ये पैरोटिड ग्लैंड में डिफरेंट ब्रांचेस दे देती है। सबसे पहली ब्रांच जो होगी वो होगी टेम्पोरल ब्रांच, ये टेम्पोरल ब्रांच है। ये जाइगोमैटिक, फिर यहाँ पे आएगी बकल ब्रांच, फिर सर्वाइकल ब्रांच। एक इनके बकल और सर्वाइकल के बीच में सर्वाइकल एक ब्रांच होती है मैंडिबुलर ब्रांच। मतलब ये कि फेशियल नर्व आती है, ठीक है, और ये आगे पैरोटिड ग्लैंड में आगे ब्रांचेस दे देती है। एक है टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमैटिक ब्रांच, बकल ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। लेकिन ये पैरोटिड ग्लैंड को इनर्वेट नहीं करती, पैरोटिड ग्लैंड को कोई सप्लाई फेशियल नर्व से नहीं मिलती। ठीक, वो जो सप्लाई है, नर्वस सप्लाई है पैरोटिड ग्लैंड को, वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन कोई नर्व सप्लाई फेशियल नर्व से इसको नहीं मिलती। ठीक, अब इसी तरह जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक, यूँ लेट्स सपोज ये हमारे पास ग्लैंड है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंटर होती है और ये दे देती है एक ब्रांच पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अब ये ऊपर जाती है, वही एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ही ऊपर जाती है, ठीक, और ये यहाँ पे एक ब्रांच दे देती है मैक्सिलरी आर्टरी। ये ग्लैंड के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, और ये चली जाती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी बना लेती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसी तरह वेन की अगर बात करें, जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है वो भी इधर पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन देती है, ऊपर जाके मैक्सिलरी वेन देती है, और ये यहाँ पे चली जाती है सुपरफिशियल ऑरिकुलर वेन में। ठीक, और ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे एक और वेन देती है जिसे कहते हैं कॉमन फेशियल वेन। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि जो स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड है, फेशियल नर्व, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पैरोटिड वेन, पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट पार्ट में अगली चीज़ें करेंगे, उनकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई।